अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 23 सितंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब लंदन के फ्लैट्स में महवे इस्तिराहत हैं और उनके साथ तकरीबन उनका आधा ख़ानदान खुद साख्ता जिला वतनी में है और अपने मुल्क वापस आने के लिए तैयार नहीं है। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब के साथ उनके करीबी रिश्तेदार भी वहाँ पे मौजूद हैं और उनमें से एक शख्सियत का नाम है आबिद शेर अली साहब। आबिद शेर अली के बारे में गुज़श्ता दिनों भी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कि किस तरह न्यूजीलैंड की टीम के दौरा मनसूखी के हवाले से उन्होंने खुब से बातन का मुजाहरा किया था और इस बात पे वो खुशी के शादियाने बजाने की कोशिश करता रहा कि पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी सतह पे नाकामी हुई है। खैर, वो आज की इस वीडियो का मौजू नहीं है, लिहाजा मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब लंदन में जहाँ भी मौजूद होते हैं, आप वीडियो क्लिप्स जो हैं जो यूट्यूब पे मौजूद हैं वो आप निकाल के मुलाहिजा कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब पार्क में वॉक करते हैं तो आबिद शेर अली साहब मौजूद होते हैं, रेस्टोरेंट में होते हैं, होटल में होते हैं, सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हैं और लंदन में कोई फॉर्मल या इनफॉर्मल मीटिंग होती है तो उस वक्त भी आपको आबिद शेर अली साहब जो हैं दाएं या बाएं मौजूद नज़र आएंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब किसी के साथ अगर तस्वीर बनाते हैं तो अगर कोई एक ख़ास शख्सियत है तो दूसरी तरफ आपको आबिद शेर अली साहब भी नवाज शरीफ साहब के साथ तस्वीर में नज़र आएंगे। अब नाजरीन, नवाज शरीफ साहब का एक मखसूस हल्का अहबाब है लंदन में, यकीनन ये आप जानते हैं, इसहाक डार है, अली डार है, हसन नवाज है, हुसैन नवाज है, इसके अलावा नासिर भट्ट हैं और इसके अलावा चंद और दोस्त भी हैं जिनके साथ वो अमूमन प्राइवेट मीटिंग्स करते हैं, यानी कि इनफॉर्मल मीटिंग्स भी होती हैं और फॉर्मल मीटिंग्स भी होती हैं। चुनाचे आबिद शेर अली साहब उन मीटिंग्स में ज़रूर मौजूद होते हैं। अब नाजरीन, कन्फर्म्ड ज़राए से ये इंकशाफ हुआ है, जो कि लीगी ज़राए के हवाले से ही मैं ये बात बता रहा हूँ कि आबिद शेर अली साहब जो हैं वो मीटिंग की ख़बरें लीक करते हैं और अपने ही पार्टी के अहम रहनुमा तक वो बातें पहुंचाते रहते हैं जो कि नवाज शरीफ साहब इन फॉर्मल मीटिंग्स में उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या जिस तरह के तासुरात ख़यालात का इजहार करते हैं तो मन व अन जो है वो आबिद शेर अली साहब आगे पहुंचा देते हैं। और वो शख्सियत कौन है? शहबाज शरीफ साहब। यानी कि नवाज शरीफ साहब ने जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये अल्फाज भी कहे हैं शहबाज शरीफ के बारे में दोस्तों के साथ बैठ के इनफॉर्मल मीटिंग में कि मेरा जो भाई है वो बहुत जल्दी लेट जाता है। इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं नवाज शरीफ ने अपने भाई के बारे में, तो आबिद शेर अली ने आगे वो बातें पहुंचा दी हैं। आबिद शेर अली के करीबी दोस्ताना ताल्लुकात हैं शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के साथ, वो उन्हें बता देते हैं और वो फिर मुफाहमती ग्रुप को या शहबाज शरीफ को बता देते हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं नाजरीन के शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से नवाज शरीफ से गिला भी किया है कि आप इनफॉर्मल मीटिंग्स में बैठ के, प्राइवेट मीटिंग्स में बैठ के मेरे बारे में इस किस्म के ख़यालात का इजहार करते हैं। चुनाचे आबिद शेर अली साहब वहाँ पे मुखबरी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं शहबाज शरीफ के, मुफाहमती ग्रुप के और ख़ुद शहबाज शरीफ के। चुनाचे नवाज शरीफ साहब ने उनका दाखिला बंद कर दिया है, किसी भी किस्म की इनफॉर्मल या फॉर्मल मीटिंग में आइंदा वो मौजूद नहीं होंगे। गुज़श्ता दिनों नवाज शरीफ साहब ने सहाफ़ियों के लिए खाने का एहतमाम किया था, उसमें भी आबिद शेर अली मौजूद नहीं थे। गोया लंदन फ्लैट्स में तो वो रहेंगे लेकिन अहम मीटिंग्स जो होती हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल उसमें वो मौजूद नहीं होंगे। एक बात तो नाजरीन ये हो गई। दूसरी बात, मरियम नवाज साहबा आज पेश हुई हैं एवन फील्ड रेफरेंस में। एक बार फिर उन्हें जो है मोहलत दे दी गई है। 6 अक्टूबर को दोबारा केस की समाअत होगी और इरफान कादर साहब जो हैं वो उनकी वकालत के जिम्मेदारियां अब संभाल रहे हैं। लेकिन बाहर आके जो एक सहाफ़ी ने मरियम नवाज से सवाल पूछा कि हुकूमत चेयरमैन नैब को तौसीह देना चाह रही है, आप इस एक्सटेंशन की भी हिमायत कर देना। इससे पहले जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई थी तो उसमें भी तो आपकी पार्टी ने हिमायत की थी। तो मरियम नवाज कहती हैं कि मैं उस गुनाह में शरीक नहीं थी, यानी कि मेरी पार्टी, मेरे वालिद साहब जो हैं वो उस गुनाह में शरीक थे, शहबाज शरीफ शरीक थे।
अब मरियम नवाज का ये जो बयान है नाजरीन, ये खुद चार्जशीट है अपने वालिद नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। मैं आपको बता दूं, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की ज़मानत हो चुकी थी और मरियम नवाज की ज़मानत हो चुकी थी। नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में बाहर जा चुके थे उन दिनों, तो उस वक्त ये ज़मानत हुई थी अगस्त 2। ये तो ज़मानत तो हो चुकी थी, लेकिन तोसी जो मिली थी जनरल बाजवा साहब को, उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में बैठ के ये कहा था कि ये जो फैसला हो चुका है, नवाज शरीफ साहब ने मुझे बताया कि पूरी की पूरी पार्टी को ये कन्वे कर दिया जाए। यानी उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने, जो उनके अपने वफादार हिमायती सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबरें ब्रेक की थी कि नवाज शरीफ साहब ने चंद अहम रहनुमाओं से कुरान पाक पे हल्फ लिया था कि इस बात को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। यानी इस कदर वो चले गए थे आगे जनरल बाजवा साहब को तोसी देने में। तो उस वक्त फैसल वाडा साहब भी काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में शरीक हुए। बूट उन्होंने एक टेबल पे रखा और कहा कि आपने बूट चाटा है और बूट को इज्जत दी है, ये बात आप मानेंगे? तो उस वक्त सेनेटर जावेद अब्बासी साहब काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में शरीक थे और वो प्रोग्राम से वॉकआउट कर गए थे। फैसल वाडा साहब ने अपने अंदाज से ये बात कही थी, लेकिन बिल्कुल दुरुस्त कही थी। अब मरियम नवाज का ये कहना कि मैं इस गुनाह में शरीक नहीं थी, यानी बूट पॉलिश करने में, तो इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ अगर वहाँ पे लंदन के फ्लैट्स में बैठ के अपने रहनुमाओं से हल्फ लेते हैं, ख्वाजा आसिफ को बताते हैं कि मेरी पार्टी को ये कन्वे कर दो कि जनरल बाजवा साहब को तोसी देनी है, तो वो बूट पॉलिश करने में अगस्त 2019 में नवाज शरीफ साहब का बड़ा किरदार था। और उनके पार्टी के तमाम रहनुमा, जिस तरह एक स्कूल में बच्चों का फंक्शन नहीं होता कि टाई शाई लगा के, कोट शोट पहन के, 3 पीस पहन के और खुशबू लगा के वो कतार में खड़े होकर पार्लियामेंट में उन्होंने बाकायदा वोट डाला था। तो मरियम नवाज का ये बयान, ये एतराफ़ है कि मेरे वालिद ने बूट को इज़्ज़त दी थी, मेरे वालिद ने जनरल बाजवा के अगस्त 2019 में उनकी तोसी के मौके पे बूट पॉलिश किए थे। अब वो खुद को बरीउल ज़िम्मा करार दे रही हैं, तो ये उनकी मर्ज़ी है, लेकिन अपने वालिद को उन्होंने यकीनन चार्जशीट कर दिया है। मैं वो स्टोरीज़ आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ, प्रिंटेड स्टोरीज़ हैं जो खुद शरीफ ख़ानदान के वफादार सहाफ़ियों ने ब्रेक की, एजाज सैयद ने ब्रेक की थी कि नवाज शरीफ ने कुरान पाक पे हल्फ लिया था कि देना है वोट भी देना है और ये बातें बाहर भी नहीं जानी चाहिए। और उस वक्त मरियम नवाज बाहर थी, 10 महीने उनका ट्विटर अकाउंट खामोश था। आज ये खुद को बरीउल ज़िम्मा करार दे रही हैं। 10 महीने इनका ट्विटर अकाउंट खामोश था और नवाज शरीफ साहब का एक भी बयान नहीं आया था। इनका ख्याल ये था कि हम इस तरह बूट पॉलिश कर लेंगे, खामोश रहेंगे तो शायद हमारे मुकदमात ख़त्म कर दिए जाएं, लेकिन उसके बदले में भी उन्हें कोई सिला नहीं मिला। नाज़रीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला इस किस्म के मौज़ूआत के हवाले से आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।